कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। जी हां दोस्तों, आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ अपने ख्वाबों की उड़ान लिए, अपनी कल्पनाओं की उड़ान लिए, अपनी ख्वाहिशात की उड़ान लिए। लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और चलिए हमारे साथ एक कभी न खत्म होने वाले सफर पर, जिसका नाम है रेडियो उड़ान। नमस्कार दोस्तों, और खैर मकदम है आपका, वेलकम है आपका, गुड इवनिंग आप सबको मेरी ओर से। और इस वक्त आप लोग ने ट्यून कर लिया है रेडियो उड़ान, जो कि आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन है इंटरनेट पर। और रेडियो उड़ान पर इस समय आप लोगों ने ट्यून किया हुआ है प्रोग्राम टेक सिटी। टेक सिटी में दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे श्याम। आज हम लोग बात करेंगे कि हिंदी राइटिंग कैसे हम पीसी का यूज़ करके कर सकते हैं। यानी कि आप इंग्लिश लिखने के लिए तो पीसी बहुत आसान समझते हैं, और वैसे हो भी सकता है क्योंकि आपको इसके लिए कोई सेटिंग्स वगैरह नहीं करनी होती है। लेकिन जब बात आती है हिंदी लिखने की, तो हिंदी के लिए हमें कुछ सेटिंग्स भी करनी होती है, प्लस कीबोर्ड्स का जो ओरिएंटेशन होता है वो भी समझना होता है। कीबोर्ड की कीज़ का जो ओरिएंटेशन होता है, अलग अलग कीज़ के क्या यूजेज होते हैं, और हिंदी लिखने का क्या सही तरीका है जो इजी टू यूज़ हो, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और ये डिस्कस करने वाले हैं, इसका मतलब कि मैं अकेला तो इस शो पर आपके साथ ये डिस्कस नहीं करूँगा। जी हाँ, आप भी होंगे और मैं भी होऊंगा, और इस चीज़ को हमारे साथ और भी विस्तार से डिटेल में डिस्कस करने के लिए आप सबके दोस्त, मेरे दोस्त मिस्टर प्रयास हमारे साथ हैं, जो कि हमें इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो आइए मुलाकात करते हैं, मुखातिब होते हैं हमारे दोस्त मिस्टर प्रयास से। हाय प्रयास। हेलो हेलो श्याम भाई, कैसे हैं आप? बस मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं दोस्त? बस मैं बिल्कुल बहुत अच्छा बढ़िया हूँ, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका, मुझे आपने मौका दिया इस शो पर आने का। अरे दोस्त कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे धन्यवाद के बाद मैं तुम्हारा वेलकम करता हूँ इस शो पर, टेक सिटी पर। और क्या आप सुनते हैं टेक सिटी शो हमारा जो आता है रेडियो उड़ान पर? जी मैं जरूर सुनता हूँ आपका। जी जी बिल्कुल, आपको बहुत अच्छा भी लगता होगा मुझे लगता है ये शो। और वैसे तो आप काफ़ी कुछ जानते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, लेकिन आज मौका है कि आप हमारे साथ कुछ शेयर करें। और दोस्तों आप भी अगर मिस्टर प्रयास की तरह कुछ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे शो पर आपका स्वागत है, यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन आज बारी है सर आपकी, प्रयास सर आपकी बारी है आज हमारे फ्रेंड्स के साथ हिंदी शेयर करने की। हिंदी हम सब लोग बोलते हैं, लेकिन लिखने में कहीं ना कहीं हम लोग चूक जाते हैं, मिस कर जाते हैं। तो आज बारी है उस फॉल्ट को दूर करने की, उस कमी को दूर करने की, उस डिफिशिएंसी से मुक्ति पाने की, और हम लोग अपने अंदर एक नए स्किल को डेवलप करें। अपनी मातृभाषा, अपनी मदर टंग हिंदी को हम लोग पीसी पर लिख सकें, ऐसी एक स्किल हम अपने अंदर डेवलप करें, तो एक प्राउड फील ज़रूर होगा दोस्तों आपको, जैसे कि आज इस शो के एंड में मुझे होने वाला है, और इस शो के शुरुआत से पहले मिस्टर प्रयास को हो रहा है। तो क्या प्रयास आपको प्राउड फील होता है हिंदी लिखते समय? कैसा लगता है आपको? जी बिल्कुल, मुझे प्राउड फील होता है, बहुत अच्छा लगता है हिंदी में टाइप करने में। अच्छा, तो आप ऑफिस में हिंदी में ही टाइप करते हैं? ये मैं यही बताना चाह रहा था कि मैं जो जॉब करता हूँ वहाँ पर मुझे हिंदी में ही काम करना होता है, तो मैं मेरा ऑफिस में हिंदी में ही काम करता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मैं एक बहुत ही परफेक्ट
इंसान के पास आया हूँ जो हैबिचुअल है हिंदी राइटिंग के, और उम्मीद करते हैं कि आप हमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जो हमें एक हिंदी लिखने के लिए बहुत ही अच्छा, ये कह लीजिए कि एक अच्छी अच्छी चीज़ें आप सिखाने वाले हैं इस शो पर। तो आपका फिर से एक बार स्वागत है दोस्त इस टेक सिटी टेक्नोलॉजी के शो पर, जहां हम बातें करेंगे आज हिंदी राइटिंग के बारे में और इसके लिए पीसी का यूज़ कैसे किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमें ये लिखना होता है, डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, और वर्ड में आप हिंदी राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं जैसा कि हम अभी करने वाले हैं। तो क्या सर हमारे पास वर्ड का डॉक्यूमेंट खुला हुआ है? जी Document एक Microsoft Word. जी जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट खुला हुआ है। जी, तो अब आपके सामने ये वर्ड डॉक्यूमेंट खुला हुआ है दोस्तों। अब इसमें हम कोशिश करेंगे जानने की कि किस तरह से हिंदी लिखी जा सकती है एनवीडीए का यूज़ करके के, और एनवीडीए में हम लोग ई स्पीक सिंथेसाइजर का यूज़ कर रहे हैं। जी सर। हिंदी कीबोर्ड लेआउट इनेबल करने के लिए लेफ्ट अल्ट प्लस लेफ्ट शिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, क्योंकि हमारे पास दो लेआउट सब हो चुके हैं हमारे सिस्टम पर, एक इंग्लिश लिखने के लिए और एक हिंदी लिखने के लिए। तो कब हमें इंग्लिश लिखना है, कब हिंदी लिखना है, ये हमें डिपेंड करता है हमारे ज़रूरत पर। तो अगर हमें इंग्लिश लिखना है तो स्विच टू यूएस, और हिंदी लिखना है तो स्विच टू हिंदी ट्रेडिशनल। ये करने के लिए लेफ्ट ऑल्ट के साथ में लेफ्ट शिफ्ट की का प्रयोग करना होगा। जी, तो जैसा कि लेफ्ट ऑल्ट प्लस लेफ्ट शिफ्ट प्रेस करता हूँ मैं, Hit the India list of Skype alert and keep. ये हिंदी ट्रेडिशनल कीबोर्ड लेआउट इनेबल हो चुका है। जी, तो अब मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि किस इंग्लिश लेटर से कौन सा हिंदी कैरेक्टर बनता है। हाँ जी, इसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा हिंदी के जो वॉवेल्स होते हैं, स्वर, उनकी बात करूँगा। जी, तो जो हिंदी में जितने भी स्वर या वॉवेल्स होते हैं वो यहाँ लेफ्ट हैंड, जो जहाँ अपन लेफ्ट हैंड यूज़ करते हैं एक कीबोर्ड पर टाइप करते समय, उस लेफ्ट हैंड का प्रयोग हिंदी में वॉवेल्स टाइप करने के लिए होता है। जैसे लेफ्ट हैंड की जो लिटिल फिंगर हमारी ए पर होती है, तो उस ए से यहाँ पर ओ की मात्रा बनती है। जी, O. 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 ये तो ओ इस तरह से मात्रा- ई स्पीक इसको प्रोनाउंस करेगा या अनाउंस करेगा। जी, तो ई स्पीक इसे ओ इस तरह से O. प्रोनाउंसिएट करेगा। ये ए से ओ बनता है। यदि हम इसे शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे, शिफ्ट ए, तो हाँ। ये एक कॉन्सोनेंट के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अच्छा, जैसे ये जो अभी मैंने बताया ओ की ओ। मात्रा, तो ये जब यूज होती है, जैसे को लिखना है तब ये ओ की मात्रा यूज होती है। लेकिन जब हम शिफ्ट के साथ ए प्रेस करेंगे तो ये ओ एक कॉन्सोनेंट बन जाएगा, और इसका यूज जब होगा, जैसे हमें लिखना है और, तब इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे O. 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 ये शिफ्ट के साथ ए प्रेस कर रहा हूँ मैं, तो ये ओ एक कॉन्सोनेंट बन चुका है। और ऐसे ही सभी स्वर जो हिंदी में होते हैं, सिर्फ अ, छोटा अ को छोड़कर जितने भी स्वर होते हैं उनका उपयोग ऐसे स्वर और व्यंजन दोनों के रूप में किया जा सकता है। Select of जी। line feed. तो ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये तो हुई ए की बात। इसके बाद हम इसके ऊपर चलेंगे, ए के ऊपर की तरफ। ए के ऊपर होता है क्यू। क्यू से O. औ की मात्रा बनती है, औ। O. ओ के बाद औ आता है, तो O. O. औ। O. हाँ जी, ठीक है। ये विदाउट शिफ्ट के साथ, विदाउट शिफ्ट अगर क्यू प्रेस करेंगे तो ओ की मात्रा ओ। बनेगी।
लेकिन शिफ्ट के साथ क्यू प्रेस करेंगे ओ एक कॉन्सोनेंट बन जाएगा ओ ऐसा। ओ हम्म, ओ ओ जैसे और जब अपन लिखते हैं तो ये यहाँ पर शिफ्ट के साथ क्यू प्रेस करके ओ लिख के और र लिखेंगे तो और बन जाएगा हम्म, ऐसा। ठीक है। जी। इसके बाद हम चलते हैं एस पर। ए एस से ए बनता है, ए की मात्रा। ए ए ए ये ए की मात्रा हो गई। जैसे तो के रेडियो लिखना है उड़ान तो क जो और लिखते हुए हम अगर हम जी ए की मात्रा लगाएंगे तो ये ए वहाँ काम आ जाएगा। जी ये वहां पर काम आएगा। र लिखने के बाद में ये ए एस टाइप करेंगे यानी ए टाइप करेंगे तो ये रे बन जाएगा। जी। ए वैसे ही यहाँ पर शिफ्ट के साथ यदि हम इसे प्रेस करते हैं तो ये ए हम्म। एडी का बन जाता है। ए कॉन्सोनेंट के एक रूप में इसका अगर हमें लिखना है एक तो उसके लिए जो ए की कॉन्सोनेंट की तरह ए का यूज होगा। शुरू में अगर हमें लिखना है ए किसी अक्षर में तो किसी शब्द में तो जैसे एक लिखना है तो वहाँ ये शिफ्ट के साथ ए यूज होगा। शिफ्ट के साथ एस टाइप करेंगे तो ए ए बन जाएगा। जी। जितने भी स्वर होते हैं वो कॉन्सोनेंट बन जाते हैं यदि वो किसी शब्द के सबसे शुरू में यूज होते हैं तो वो एक कॉन्सोनेंट बन जाते हैं। कॉन्सोनेंट बन जाते हैं। जी हाँ। क्योंकि में तो वो एक जैसे होते हैं लेकिन यहाँ पर हिंदी में अलग अलग होते हैं देखने में। जी। तो ऐसे ही डब्ल्यू की बात करें, इसके ऊपर एस के ऊपर होता है डब्ल्यू, तो ए के बाद आई आता है तो वैसे ए ए ए ए ए ये डब्ल्यू से ए की मात्रा बनती है। और शिफ्ट के साथ डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो ए ए ए यानी यदि ये ऐनक हमें लिखना है तो शिफ्ट के साथ डब्ल्यू का प्रयोग करना होगा हमें ए लिखने के लिए। और यदि कोई बीच में ऐसा शब्द है जिसमें ए की मात्रा लगती है, किसी शब्द के बीच में आती है ए की मात्रा, तो वहाँ सिर्फ डब्ल्यू हम प्रेस करेंगे। हाँ जैसे बै लिखना है तो ब और फिर ए की मात्रा लगाएंगे और र लिखेंगे तो वो तब यूज होता है। select line अब डी पर आते हैं तो जी। डी से बन हलंत। notch RD यहाँ पर ये जो ई पे के वो अक्षर 9 4 3 पढ़ रहा है लेकिन ये होता है एक हलंत होता है। हाँ जी। जब आप किसी अक्षर को आधा लिखना चाहते हैं जैसे क्रम लिखना चाहते हैं तो क लिखेंगे और ये हलंत लगाएंगे और र लिखेंगे तो वो क्र बन जाएगा। यानी अच्छा, जिस तरह से इसीलिए- हमने बात किया था प्रकाश, तो प लिखने के बाद जो हलंत है वो डी फॉर डेल्टा हम लोग यूज करेंगे उसके लिए, हलंत के लिए अपने कीबोर्ड पर। राइट सर? हाँ बिल्कुल। select जी जी। और यदि हम शिफ्ट के साथ डी प्रेस करते हैं तो ये अ बन जाता है, अ अनार का अ, छोटा अ, 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 ये जी। पर भी किसी भी शब्द के शुरू में अ लिखना है तो यहाँ पर शिफ्ट के साथ डी का प्रयोग करते हैं। हाँ जी। अब इसी के ऊपर हम आते हैं ई पर। तो अ के बाद क्या आएगा हिंदी में? आ। तो ई से क्या बनेगा? आ। आ आ की मात्रा। आ आ आ ठीक है। और इसे जैसा मैंने बताया था कि सभी वॉवेल्स का उपयोग कॉन्सोनेंट में होता है, जिसे इसमें शिफ्ट के साथ ई प्रेस करेंगे तो ये बड़ा आ बन जाएगा। आ जी। आ ये आ ठीक है। जी। अब हम एफ पर। तो एफ से बनता है ए। ई, छोटी ई की मात्रा। ए। ए। ये विदाउट शिफ्ट एफ प्रेस कर रहे हैं तो ई की मात्रा बन रही है, ए। और शिफ्ट के साथ एफ प्रेस करेंगे तो ये एक ए। ई बन जाएगा। ए। ये अच्छा, ई शुरू में अगर कोई ऐसा शब्द है जिसमें शुरू में ई की मात्रा आती है, जैसे इतिहास, इसमें हाँ देखिए कितना अच्छा शब्द मिल गया मुझे, इतिहास। शुरू में अगर हमें ई लिखना है तो उसके लिए हम शिफ्ट प्लस एफ की प्रेस करेंगे। जी। और दूसरा जो ई है इतिहास में,
त के बाद में ई आ रहा है, उसके लिए हमें सिर्फ F एक बारी प्रेस करना होगा। राइट सर, मैं सीख रहा हूँ ना सर, सही से सीख रहा हूँ? जी आप बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। Microphone. इसके बाद हम आते हैं R पर। F के ऊपर जस्ट R होता है, तो E के बाद बड़ी E की मात्रा होती है, तो वैसे ही R पे E. E बड़ी की मात्रा R से बनती है। E. 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 ये और इसे शिफ्ट के साथ यदि प्रेस करेंगे तो ये E बन जाता है। E. 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 ठीक है, अब हम G पर चलते हैं। जी। G से छोटा U की मात्रा बनती है। O. 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 ठीक है, और शिफ्ट के साथ यदि हम प्रेस करते हैं तो U बन जाता है। O. O. और वैसे ही G के ऊपर होता है T, तो T से बड़ा U बनेगा। O. 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 ये T से बड़े U की मात्रा, और शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो O. U। O. O. यदि किसी शब्द के शुरू में यदि U अक्षर होता है तो वो शिफ्ट प्लस T से टाइप होगा। जी। U टाइप करना है, जैसे कि ऊपर टाइप करना है तो शिफ्ट के साथ T प्रेस करना होता है। जी। तो अब मुझे लगता है सारे जितने भी स्वर होते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे टाइप होते हैं। तो ये A से लेकर के G तक, जो अगर हम मान लीजिए अगर ऐसे US कीबोर्ड लेआउट की भाषा में अगर बात करें, तो A से लेकर के G तक जितना भी जो कीज है, होम रो और होम रो से ऊपर वाला, यानी कि A से लेके G वर्सेस Q से लेके T तक, ये यूज होता है मात्राएं लिखने के लिए, वोवल्स लिखने के लिए। हिंदी की अगर बात करें तो Microphone. हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। दोस्तों, आपने ट्यून इन किया हुआ है रेडियो उड़ान, और अ फ्लाइट ऑफ लाइफ रेडियो उड़ान पर आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो टेक सिटी, जिसमें हम बातें करते हैं टेक्नोलॉजी की और कंप्यूटर के बारे में, नई नई चीज़ें मिलकर सीखते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। लेकिन सीखने और सिखाने के सफ़र में अभी वक्त है एक छोटे से विराम का, एक छोटे से प्रमोशनल ब्रेक का। तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए अपने फेवरेट शो टेक सिटी पर अपने मित्र, अपने होस्ट एंड दोस्त आरजे श्याम के साथ, क्योंकि आरजे श्याम बस कुछ ही देर में आपका टेक सिटी शो लेकर फिर से लौटेगा आपके पास अ फ्लाइट ऑफ लाइफ रेडियो उड़ान पर, इस छोटे से प्रमोशनल ब्रेक के बाद। You are listening to Radio Udan, Radio Udan, Radio Udan, a flight of life. For more information, log on to www.radioudan.com. Happy listening. क्या आप इच्छुक हैं जानने के लिए भारतीय राज्यों की संस्कृति, पहनावे और खान पान के विषय में? મળે સૂર જો તારો મારો બને આપણો સૂર નિરાળો। तो आइए मेरे साथ रेडियो उड़ान पर हर बृहस्पतिवार रात 10 से 11 प्रोग्राम डेट विद अ स्टेट में। इस प्रोग्राम के दौरान आप हमें हमारी स्काइप आईडी रेडियो उड़ान पर कॉल भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.radioudan.com। Inspirational Wings, a show to make you feel up, to make you feel enthusiastic. To listen to this beautiful inspirational ride, tune us on Radio Udan every Thursday 9 to 10 p.m. and repeat every Friday 4 to 5 p.m. Happy listening with your own RJ Divya Sharma.
रेडियो उड़ान के माध्यम से शुभ समाचार। अंकित कपूर, संदीप अरोड़ा, विनय खुराना का शानदार प्रयास दो दिलों को मिलाने का। तो आइए रजिस्टर कीजिए और पाइए मनचाहा हमसफर। ज्यादा जानकारी के लिए आप रजिस्टर करें www.disablesari.com पर। आप कॉल कर सकते हैं 950175100 and you can drop an email to info@disabledmatrimonial.com. You are listening to Radio Udan, Radio Udan, Radio Udan, a flight of light. For more information, log on to www.radioudan.com. Happy listening. दोस्तों आप सुन रहे हैं अ फ्लाइट ऑफ लाइफ रेडियो उड़ान पर आपका अपना फेवरेट शो टेक सिटी अपने होस्ट एंड दोस्त आरजे श्याम के साथ। और मैं यानी कि आरजे श्याम इस प्रमोशनल ब्रेक के बाद लौट आया हूँ आपके इस शो को लेकर के। तो आइए इस शो के सफ़र को बढ़ाते हैं आगे। अब ये अपना जो राइट हैंड का यूज़ करेंगे। अब ये अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पर सिर्फ लेफ्ट हैंड का यूज़ होता है। अब हम राइट हैंड का यूज़ करके व्यंजन सीखेंगे। हिंदी में कॉन्सोनेंट हम होते हैं। सीखेंगे। तो किस किस तरह से हम लोग इन कॉन्सोनेंट्स को लिख सकते हैं? इसमें हम सबसे पहले राइट हैंड का प्रयोग करते हुए सबसे पहली की जो कि होती है एच, ठीक है, एच का प्रयोग करेंगे। एच से शुरू करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे एच पर। एच से बनता है प, ठीक है, प बनता है। शिफ्ट के साथ एच करने से ये परिणीति चोपड़ा वाला जो प है। जी बिल्कुल, परिणीति चोपड़ा वाला प। जी जी। इसके बाद शिफ्ट एच प्रेस करेंगे तो फ बनेगा, फ फल वाला। अच्छा। जिसे प के बाद फ आता है उसी क्रम में ये भी चलता है। जी। ठीक है, ये एच हो गया। एच के ऊपर हम चलेंगे जैसे हमने वोवेल्स टाइप करके सीखा था, उसी प्रक्रिया में हम लोग कॉन्सोनेंट सीख रहे हैं। जी, तो एच के ऊपर हम चलेंगे तो वाई से ब बनेगा, प फ ब, तो वाई। ठीक है, शिफ्ट के साथ वाई प्रेस करेंगे तो भ बनता है। ये प फ ब भ हो गया। जी। अब हम जे को अभी इस समय छोड़ रहे हैं। जे को हम बाद में सीखेंगे। इसके बाद हम चलेंगे के पर। जी। के से क बनेगा, क कमल या कबूतर वाला। हाँ। ठीक है, शिफ्ट के साथ के प्रेस करने से ख बनेगा। ये आप देख रहे होंगे कि ई स्पीक बहुत ही अच्छी तरीके से ये सब चीजें प्रोनाउंस जी हाँ, बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा है हमें कि ये क और ख में जो अंतर हमें सुनने में समझ में आ रहा है, उससे पता चल रहा है कि ई स्पीक एक्यूरेटली उस चीज को साउंड करने की कोशिश करता है। जी, इसी तरह हम अब आई पर चलेंगे तो आई से ग बनता है, क ख ग। शिफ्ट आई से घ बनेगा। ठीक है, ये क ख ग घ, ये क वर्ण भी पूरा हो गया। अब हम एल पर आते हैं। त बनता है एल से, और वैसे ही शिफ्ट एल से थ बनेगा। अब त और थ के बाद क्या आता है, द आता है, तो ओ से द बनता है। एल के ऊपर ओ
ओ से द बन रहा है। ठीक है, अब शिफ्ट के साथ ओ प्रेस करेंगे तो ध बनेगा। ये ध, ये हो गया त, थ, द और ध, ये भी हो गया जी। अब इसके बाद हम चले सेमी कॉलन की पर। हाँ जी। इससे च बनेगा और च के बाद छ शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन से छ, ये छतरी वाला छ, चम्मच वाला च और छतरी वाला छ, छाते वाला या छात्र वाला छ। वैसे ही पी से ज बनेगा और शिफ्ट पी से झ। ये च वर्ण भी पूरा हो गया, च छ ज छ। हाँ अब जी। इसके बाद अपना नेक्स्ट की होती है अपॉस्ट्रोफी की। ये सेमी कॉलन और एंटर की के बीच में होती है अपॉस्ट्रोफी की। इसका यूज करते हैं तो ट बनता है, टमाटर वाला। और इसे शिफ्ट के साथ प्रेस करने से ठ बनेगा। अब वैसे ही इसके ऊपर हम चलेंगे लेफ्ट ब्रैकेट पर, तो ड बन रहा है और शिफ्ट के साथ प्रेस करने पर ढ बनेगा। ये यहाँ पर हो सकता है आपको ठीक से समझ में एकदम से ना आए, लेकिन जब हम इन अक्षरों का प्रयोग शब्द के अंदर इन अक्षर का जो प्रोनाउंसिएशन होगा उससे शायद हमें बहुत कुछ क्लियरिटी मिल सकेगी। जी, मैं वही बता रहा था कि यदि इन अक्षरों का प्रयोग किसी शब्द में लिखने के बाद हम पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ जी। तो ये तो एक मतलब अब कुछ अक्षर और रह गए, उनकी बात हम लोग अब करेंगे। जैसे क ख ग हो गया। अब हम बात करते हैं जे अपन ने छोड़ दिया था, जैसे मैंने आपको बताया था जे, तो जे से र बन। अब हम वो जो आपने हिंदी में आपने देखा होगा य र ल व श श श, तो उस क्रम में हम चलेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं य पर। य बनता है स्लैश से, जो शिफ्ट के पास जो होता है जिससे हम क्वेश्चन मार्क लगाते, उस स्लैश से य बनता है। हाँ जी। ये जो फॉरवर्ड स्लैश होता है इससे य बनता है। शिफ्ट के साथ प्रेस करने से इसका कोई उपयोग नहीं होता है। अब य के बाद आता है र। र जैसा मैंने बताया आपको जे से बनता है। ये जे से र बनता है। और शिफ्ट के साथ जे प्रेस करने का भी कोई उपयोग औचित्य नहीं है, यस समझे। अब य र के बाद आता है ल। ल बनता है, ल एन से बनता है। एन आप समझ गए ना, एन फॉर नॉर्थ, एन। हाँ, जो आपके एच के नीचे वाली की होती है। हाँ जी, एन। एन से ल बनेगा। य र ल। अब व की बात आती है तो व बनेगा बी से। बी फॉर बॉल वाला बी, इससे व बनेगा। व वन बनेगा। य र ल व। और वैसे ही शिफ्ट के साथ इसका कोई प्रयोग नहीं होता है जी। अब श, जो तलव्य श जो होता है शादी वाला या शकर वाला जी, वो शिफ्ट के साथ एम प्रेस करने से बनता है। ये श तलव्य श। इसके बाद जो मूर्धन स होता है, जैसे षड्यंत्र में लिखते हैं या षटकोण में लिखते हैं, कष्ट में लिखते हैं, या राष्ट्र में जिस तरह से जो षटकोण यूज होता है।
वो शिफ्ट प्लस कॉमा से बनता है जी। ये शिफ्ट कॉमा से षटकोण का। हाँ जी। अब दंत स जो होता है, जो स ये एम से बनता है। ये शिफ्ट एम से शकर वाला, और केवल स बनाना है वो एम से बनेगा। ये आप अंतर समझ गए होंगे शायद। हाँ जी, मतलब अगर स लिखना है ने सरोते वाला स या सरगम वाला स तो सिर्फ एम प्रेस करना होगा हमें। लेकिन अगर शादी के साइड इफेक्ट्स, जैसे ये मूवी का नाम है, इसमें अगर जो श है सबसे पहले, उसमें हमें शिफ्ट के साथ एम की प्रेस करनी होगी, और साइड इफेक्ट्स का जो स है उसको लिखने के लिए सिर्फ एम की प्रेस करनी होगी। मैं राइट हूँ सर? एकदम बिल्कुल सही आप समझ चुके हैं। और ठीक है, ये तीनों श हमने देख लिए। अब जी अब होते ह, य र ल व श श श ह ये आता है ना, इसके लिए यू का प्रयोग करते हैं। जे के ऊपर जो यू होता है, ये तो हो गया ह, य र ल। अब ये वर्ड भी पूरा कर लिया हमने। दोस्तों, आपने ट्यून इन किया हुआ है रेडियो उड़ान, और अ फ्लाइट ऑफ लाइफ रेडियो उड़ान पर आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो टेक सिटी, जिसमें हम बातें करते हैं टेक्नोलॉजी की और कंप्यूटर के बारे में। नई नई चीज़ें मिलकर सीखते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। लेकिन सीखने और सिखाने के सफ़र में अभी वक्त है एक छोटे से विराम का, एक छोटे से प्रमोशनल ब्रेक का। तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए अपने फेवरेट शो टेक सिटी पर, अपने मित्र, अपने होस्ट एंड दोस्त आरजे श्याम के साथ, क्योंकि आरजे श्याम बस कुछ ही देर में आपका टेक सिटी शो लेकर फिर से लौटेगा आपके पास अ फ्लाइट ऑफ लाइफ रेडियो उड़ान पर, इस छोटे से प्रमोशनल ब्रेक के बाद। You are listening to Radio Udan, Radio Udan, Radio Udan, a flight of life. For more information, log on to www.radioudan.com. Happy listening. क्या आप इच्छुक हैं जानने के लिए भारतीय राज्यों की संस्कृति, पहनावे और खान पान के विषय में? बड़े सूर जो तारो मारो, बने आपनो सूर निरालो। तो आइए मेरे साथ रेडियो उड़ान पर हर बृहस्पतिवार रात 10 से 11 प्रोग्राम डेट विद अ स्टेट में। इस प्रोग्राम के दौरान आप हमें हमारी स्काइप आईडी रेडियो उड़ान पर कॉल भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.radioudan.com। Inspirational Wings, a show to make you feel up, to make you feel enthusiastic. To listen to this beautiful inspirational ride, tune us on Radio Udan every Thursday 9 to 10 p.m. and repeat every Friday 4 to 5 p.m. Happy listening with your own RJ Divya Sharma. रेडियो उड़ान के माध्यम से शुभ समाचार। अंकित कपूर, संदीप अरोड़ा, विनय खुराना का शानदार प्रयास दो दिलों को मिलाने का। तो आइए रजिस्टर कीजिए और पाइए मनचाहा हमसफर। ज्यादा जानकारी के लिए आप रजिस्टर करें www.disablesari.com पर। आप कॉल कर सकते हैं 95017
51000. And you can drop an email to info@disablematrimonial.com. You are listening to Radio Udan, Radio Udan, Radio Udan, a flight of light. For more information, log on to www.radioudan.com. Happy listening. दोस्तों आप सुन रहे हैं अ फ्लाइट ऑफ लाइफ रेडियो उड़ान पर आपका अपना फेवरेट शो टेक सिटी अपने होस्ट एंड दोस्त आरजे श्याम के साथ। और मैं यानी कि आरजे श्याम इस प्रमोशनल ब्रेक के बाद लौट आया हूँ आपके इस शो को लेकर के। तो आइए इस शो के सफ़र को बढ़ाते हैं आगे। कुछ लेटर और रह गए उनकी बात करते हैं। जैसे क ख ग घ के बाद जो इंगा आता है अंगा, वो शिफ्ट प्लस यू से बनता है। No. 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 ये इसको ये पढ़ रहा है, लेकिन ये जो क ख ग अंगा जो आता है वो वाला अंगा है। No. ठीक है जी। क ख ग घ अंगा। इसके बाद में इया जो होता है इया च छ जो छ वाले वर्ग में आता है। हाँ वो होता है शिफ्ट प्लस राइट ब्रैकेट। Yo. Yo. हाँ जी, Yo. 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 ये एकदम बराबर प्रोनाउंस कर रहा है। एक्यूरेसी ई स्पीक में है इया को लेकर के। इसी तरह जो अण होता है हाँ जी। ठ ठ ड ढ, जो गणना वाला अण होता है वो होता Skype alert. है शिफ्ट प्लस सी से। No. No. ये भी शायद ठीक से अभी नहीं पढ़ रहा है, लेकिन हम किसी शब्द में इसका प्रयोग करेंगे तो ये बिल्कुल क्लियरली पढ़ेगा। हाँ, ये No. थोड़ा सा एक कहीं कहीं छोटे छोटे लूप्स हैं। ये मेरे ख्याल से जो कंप्यूटरीकृत साउंड है ई स्पीक का, उस वजह से शायद होता है। ये जी बिल्कुल। तो शिफ्ट प्लस सी से No. अण। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, एक नुक्ता की होती है। जो राइट ब्रैकेट जो होता है वो होती है इंग्लिश में तो राइट ब्रैकेट होता है पी के बाद लेफ्ट ब्रैकेट के बाद राइट ब्रैकेट को हिंदी में नुक्ता होता है। Aksha not in C. ये अक्षर नो 3 सी बोल रहा है, लेकिन ये नुक्ता की होती है। ये तब यूज होती है जैसे हमें लिखना है अड़ा। अड़ा लिखना है बड़ा वाला, तो उसके लिए हम ड प्रेस करते हैं जो लेफ्ट ब्रैकेट पे होता है। J. ये ड। J. जैसे ड प्रेस पढ़ाई लिखना है तो नहीं, जो अभी उसमें आता है ये। जी, अभी मैं पढ़ाई वाला ड़ वो दूसरा होता है। ये होता है एक दो तरह के ड़ होते हैं। तो ये जो बड़ा ड़ होता है ना, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो इसके लिए ड लिखेंगे जो लेफ्ट ब्रैकेट से टाइप होता है। J. J. ये ड। J. इसके बाद ड लिखने के बाद में राइट ब्रैकेट प्रेस करेंगे। ये ड J. लिखा, ये राइट ब्रैकेट यानी नुक्ता की जो मैंने बताया, Aksha not in C. ये एक ड़ बन जाता है। J. ये J. J. आपको समझ में आ रहा है। J. तो ये जैसे हम बड़ा लिखते हैं तो ये तब यूज होता है अड़ा। Line. क्योंकि बड़ा ड़ लिखना और- है या लड़ाई लिखना है, इस तरह के शब्दों में यूज हो सकता है। झगड़ा लिखना है। और ऐसे ही जो अढ़ होता है, जैसे आप पढ़ाई का बता रहे थे, उसके लिए मैं बताऊंगा। ये जो ढ लिखते हैं अपन शिफ्ट प्लस लेफ्ट ब्रैकेट से। J. ये ढ लिखने के बाद में राइट ब्रैकेट यानी नुक्ता की प्रेस करते हैं, Aksha not in C. तो ये अढ़ बन जाता है, जिससे पढ़ाई में यूज होता है। J. ये J. बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है। J. जी। ठीक। तो Select जैसे, all. Line feed. अड़ और अढ़ के लिए कोई स्पेसिफिक की नहीं होती है। इसको बनाने के लिए ड ये एक ट्रिक है जिससे हम इस तरह के अक्षरों का निर्माण कर सकते हैं अपने स्क्रीन पर। जी, जैसे ब ब.
फिर ड, ड, ये नुक्ता अक्षर और नौ, आ की आ, मात्रा ये बड़ा, बड़ा। select ऐसे line, ही पढ़ना line C, लिखेंगे तो प, प, ड, ढ और ये राइट ब्रैकेट यानी नुक्ता अक्षर नौ, तीन C, न, न, आ की आ, मात्रा ये प्रार्थना, पढ़ना। प्रार्थना, प्रार्थना, ये select आपको समझना दोनों का अंतर। line C, line C, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी जो मैंने आपको बताई। दोस्तों, आपने ट्यून इन किया हुआ है रेडियो उड़ान और अ फ्लाइट ऑफ लाइफ रेडियो उड़ान पर आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो टेक सिटी, जिसमें हम बातें करते हैं टेक्नोलॉजी की और कंप्यूटर के बारे में, नई नई चीज़ें मिलकर सीखते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। लेकिन सीखने और सिखाने के सफ़र में अभी वक्त है एक छोटे से विराम का, एक छोटे से प्रमोशनल ब्रेक का। तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए अपने फेवरेट शो टेक सिटी पर अपने मित्र, अपने होस्ट एंड दोस्त आरजे श्याम के साथ, क्योंकि आरजे श्याम बस कुछ ही देर में आपका टेक सिटी शो लेकर फिर से लौटेगा आपके पास अ फ्लाइट ऑफ लाइफ रेडियो उड़ान पर, इस छोटे से प्रमोशनल ब्रेक के बाद। You are listening to Radio Udan, Radio Udan, Radio Udan, a flight of life. For more information, log on to www.radioudan.com. Happy listening. क्या आप इच्छुक हैं जानने के लिए भारतीय राज्यों की संस्कृति, पहनावे और खान पान के विषय में? बड़े सूर जो तारो मारो बने आपनो सूर निरालो। तो आइए मेरे साथ रेडियो उड़ान पर हर बृहस्पतिवार रात 10 से 11 प्रोग्राम डेट विद अ स्टेट में। इस प्रोग्राम के दौरान आप हमें हमारी स्काइप आईडी रेडियो उड़ान पर कॉल भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.radioudan.com। Inspirational Wings, a show to make you feel up, to make you feel enthusiastic. To listen to this beautiful inspirational ride, tune us on Radio Udan every Thursday 9 to 10 p.m. and repeat every Friday 4 to 5 p.m. Happy listening with your own RJ Divya Sharma. रेडियो उड़ान के माध्यम से शुभ समाचार। अंकित कपूर, संदीप अरोड़ा, विनय खुराना का शानदार प्रयास दो दिलों को मिलाने का। तो आइए रजिस्टर कीजिए और पाइए मनचाहा हमसफर। ज्यादा जानकारी के लिए आप रजिस्टर करें www.disablesari.com पर। आप कॉल कर सकते हैं 950175100 and you can drop an email to info@disablematrimonial.com. You are listening to Radio Udan, Radio Udan, Radio Udan, a flight of life. For more information, log on to www.radioudan.com. Happy listening. दोस्तों, आप सुन रहे हैं अ फ्लाइट ऑफ लाइफ रेडियो उड़ान पर आपका अपना फेवरेट शो टेक सिटी अपने होस्ट एंड दोस्त आरजे श्याम के साथ। और मैं यानी कि आरजे श्याम इस प्रमोशनल ब्रेक के बाद लौट आया हूँ आपके इस शो को लेकर के। तो आइए इस शो के सफ़र को बढ़ाते हैं आगे। जी, तो ये हिंदी के कीबोर्ड के लेआउट्स हमने डिस्कस किए और साथ ही
कौन सी की से क्या बनता है हिंदी ट्रेडिशनल वे में, वो भी हमने डिस्कस किया। भी कुछ कीज और मैं बताना चाहूँगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग चलेंगे ऊपर जो नंबर रो होती है हमारे कीबोर्ड पर, जिसे 1 2 3 4 5 जो होते हैं उन पर चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 dash 3 ये यहाँ तक होता है, फिर बैक पे आ जाता है। तो Select ये line यदि हम विदाउट शिफ्ट अगर इन्हें प्रेस करते हैं तो ये नंबर की तरह यूज होता है। 1 2 3 4 5 ये विदाउट शिफ्ट में प्रेस कर रहा हूँ। यदि मैं शिफ्ट के साथ प्रेस करूँगा तो अक्षर इनसे टाइप होते हैं। जैसे शिफ्ट प्लस में 2 प्रेस करके बताता हूँ। ये ए जो बोल रहा है ये ए नहीं होता है, ये एक्चुअली एक चंद्र होता है। जैसे ये चंद्र का यूज कहाँ होता है ये तो मैं ठीक से अभी बता नहीं पाऊंगा, लेकिन ये चंद्र होता है जी। इसके बाद जो मैं बताना चाहूँगा, छत्र ज्ञा जो होता है ना, यर ल व श श श ह छत्र ज्ञा, तो जो श होता है छत्री वाला, इसके लिए हम शिफ्ट प्लस 7 प्रेस करते हैं। ये श मैंने टाइप किया, लेकिन ये ई स्पीक ने इसको अलग अलग पढ़ के बता दिया, क हलन, लेकिन ये होता ऐसा नहीं है। ये श एक ही वर्ड होता है। जैसे मैं बताऊंगा ये मैंने जैसे ही शिफ्ट प्लस 7 प्रेस किया था तो ये श बन गया। जैसे ये जैसे कक्षा वाला जो श होता है वो वाला छ है ये या कक्षा में जो हम लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है त्रिशूल वाला, तो इसके लिए हम शिफ्ट प्लस 6 प्रेस करेंगे। ये फिर से इसमें कुछ ये जो अलग अलग बता रहा है कि त हलंत और र, लेकिन ये शिफ्ट प्लस 6 में प्रेस कर रहा हूँ। ये इसे हम एरो की से यदि पढ़ेंगे तो ये त्र पढ़ के बता देगा। ये त्र लिखा है, ये शिफ्ट प्लस 6 से त्र लिखाता है। वैसे ही ज्ञानी का जो होता है वो शिफ्ट प्लस 5 से टाइप होता है। ये इसमें भी कुछ ठीक से नहीं है, लेकिन ये टाइप करने के बाद जब जैसे हम पढ़ेंगे तो ये ये आप बिल्कुल ठीक से पढ़ पा रहे हैं जी। जैसे हमें लिखना है ज्ञात लिखना है तो शिफ्ट प्लस 5 प्रेस करेंगे। आदि मात्रा और त, ये ज्ञात हो गया। इसकी जगह हम ज्ञान या आदि और कई शब्द लिख सकते हैं इसी तरह से। इसके बाद आता है शिफ्ट प्लस 8 यानी शिफ्ट प्लस 8, इससे स्र बनता है, श्री वाला स्र। जो श्रीमान श्रीमती ऐसे शब्दों में यूज होता है। श्री लिखना है तो श्र, बड़ी की मात्रा ये श्री हो गया। श्रीमान लिखना है तो श्रीमान भी लिख सकते हैं, म की मात्रा ये श्री में जोड़ा मैंने, ये श्रीमान, 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 select line feed, ये शिफ्ट प्लस 8 से। अब शिफ्ट प्लस 9 और शिफ्ट प्लस 0 से लेफ्ट पेरेंट और राइट पेरेंथेसिस बनते हैं, जैसे इंग्लिश में होता है। लेफ्ट पेरेंट, राइट पेरेंट, ये तो इंग्लिश के जैसा सेम होता है। इसके बाद जो डैश होता है वो उससे हिंदी में भी डैश ही बनता है, हाइफन जो होता है योजक चिन्ह, dash, 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 ये डैश से डैश ही बनता है। लेकिन जब हम शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो ये विसर्ग का रूप ले लेता है। select line, मैं इसके साथ में डैश प्रेस कर रहा हूँ तो ये कुछ बोल नहीं रहा है, मतलब बहुत ही हल्के से बोल रहा है ये ऐसा। लेकिन ये जब आप किसी वर्ड में लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखना, ये बहुत ही हल्के से ये बोल रहा है।
लेकिन जब हम Select अतः type. टाइप करेंगे, जैसे हम अ, त त, और विसर्ग, ये तो ये अतः होगा, other, ये other, other, other. इस तरह से। Select line जी। D. तो ये तो हो गया विसर्ग। अब होता है इक्वल की, होती है डैश के बाद होती है इक्वल की। इक्वल की से भी वही री ऋषि का बनता है। Ri. री की मात्रा होती है इक्वल से, जैसे हम लिखना है कृपया, तो क लिखेंगे और इक्वल की से री ऋषि की मात्रा टाइप करेंगे और प और य और आ की मात्रा, तो ये कृपया हो जाएगा। जैसे ख, फिर इक्वल से Ri. री प, Y, A, Ri, A. कृपया, Select line field. ऐसा होता है। तो यदि हम शिफ्ट के साथ इक्वल की प्रेस करेंगे तो ये री ऋषि का एक कॉन्सोनेंट बन जाएगा। Ri. ये Ri. Ri. ये जैसे Select हमें line री field. लिखना है तो शिफ्ट प्लस इक्वल, Ri. तो छोटों की मात्रा Pu. Ripu. Ripu. ऋतु, Select all line या field. ऋषि भी लिखना है तो भी ऐसा ही होगा, शिफ्ट प्लस इक्वल Ri. षटकोण का, जो कि मैंने बताया था, शिफ्ट प्लस कॉमा, Sh. छोटी ई, Pi. Rishi. ये। Select all line field. तो ये कुछ शब्द होते हैं, Blank. कुछ एक म जो होता है, एक शायद मुझे लगता है मैंने म बताया या नहीं बताया आपको, म सी से टाइप होता है। M. हाँ, हमने ये तो देखा है कि शिफ्ट के साथ सी प्रेस करने पे अण जो ट वर्ग का अंतिम अक्षर होता है वो बनता है। तो लेकिन अगर उससे हम केवल सी प्रेस करेंगे तो ये म बन जाएगा। M. 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 जी M. M. प फ ब भ म वाला म। M. जी और यदि वी ओनली वी प्रेस करेंगे तो न बन जाएगा। No. 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 ये न वी से बनता है। रेडियो उड़ान का जो अंतिम अक्षर है वो वी से बनेगा है। जी इसके अलावा एक्स को मैं बताना चाहूँगा, एक्स से अनुस्वार बनता है। ये अभी हम कुछ लिखेंगे कोई वर्ड तो से अंग लिखते हैं, तो अ। तो ये अनुस्वार एक्स से बने टाइप होगा। फिर ये ग, G. Ang. ये ऐसा। Ang. Select line feed. और भी कई उदाहरण हैं। Line feed. और शिफ्ट प्लस एक्स प्रेस करते हैं तो एक चंद्र बिंदु जो होता है जी वो, इन दोनों में वैसे ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन जैसे हम ब्रेल में चंद्र बिंदु के लिए जो डॉट नंबर 3 यूज करते हैं वो जी, हाँ ये जी। शिफ्ट है। हाँ जी ये चंद्र बिंदु के लिए शिफ्ट प्लस एक्स, और केवल एक्स से अनुस्वार टाइप होता अनुस्वर है। बनेगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सारे हिंदी में जितने भी वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट यूज होते हैं मैंने सभी बता दिए शायद। तो ये तो हमने सीखा कि कैसे कौन सी की से क्या किस तरह का अक्षर बनेगा, और किस तरह के अक्षर जो किसी एक स्पेसिफिक की से नहीं बन सकते उन्हें 2 या 3 कीज का कॉम्बिनेशन बना करके किस तरह से उनको क्रिएट किया जा सकता है, जनरेट किया जा सकता है। और हिंदी के मुझे लगता है कि शायद ये जो हमने सीखे हैं आज अक्षर, ये किसी भी वाक्य को या पैराग्राफ को, किसी भी तरह की आपकी बातों को आप अभिव्यक्त करना चाहते हैं लिख कर, तो उसमें ये सारी चीज़ें पर्याप्त होंगी सीखना। तो सर क्या हम कुछ लिख के डेमो करके बताएं कि जैसे किस तरह से हिंदी में लिखा जा सकता है और उसको किस तरह से ई स्पीक फिर पढ़ेगा? जी मैं वही बताना चाह रहा था। मैं जैसे कि हमने बात की थी शुरू में आधा अक्षर कैसे बनाते हैं, तो उसकी मैं बात करना चाहूँगा। जैसे हमें लिखना है प्रकाश, तो हम लोग प टाइप करेंगे, प। फिर हलंत के लिए डी प्रेस करेंगे, Aksha not R D. फिर र टाइप करेंगे, तो ये प्र बन जाता है। Pr.
क्योंकि जो मैनुअल टाइपराइटर जो होता था उसमें क्या प्र वाला र और केवल र जो वाला जो र होता था वो दोनों अलग अलग होते थे, लेकिन ये यूनिकोड में एक ही जैसा टाइप करते हैं और स्पेस प्रेस करते हैं तो वो अपने आप जो र होता है वो बन जाता है। प्र टाइप करा, इसके बाद प्र आगे मात्रा और श, ये प्रकाश। मेरा नाम में टाइप करूंगा तो डी से प्रेस किया, फिर र, ये प्र बन गया, फिर य आगे मात्रा और स, ये आधा अक्षर बनता है। तो ये तो हुआ कि किस तरह से हम हिंदी के कुछ अक्षर को लिख सकते हैं और उन्हें सीख सकते हैं। इसी तरह हम किसी भी अक्षर को आधा बनाने के लिए वो अक्षर पहले टाइप करेंगे और उसके बाद हलन लगाएंगे डी से, तो वो अक्षर आधा टाइप हो जाता है। जी जी। तो मिस्टर प्रयास, आपने आज हमें हिंदी के बारे में बहुत कुछ सिखाया और ये भी सिखाया कि हिंदी लिखी कैसे जाती है, हिंदी लिखी कैसे जा सकती है और उसके लिए क्या क्या सेटिंग्स हमें अपने कंप्यूटर पर करनी होती हैं अगर हम विंडोज 7 यूज़ कर रहे हैं। तो सर, आपका जो समय है इसका मुझे लगता है कि हमारे काफ़ी सारे ऑडियंस को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है और आगे भी आपको हमारी ऑडियंस ज़रूर याद करना चाहेगी, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में सीखना, जैसा कि शुरू में मैंने कहा था कि एक गर्व की अनुभूति कराता है। तो अभी और भी कई सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है आपने अपने अंदर समेटी हुई हैं, जिसे आप ज़रूर हमारे दोस्तों के साथ शेयर करना चाहेंगे। लेकिन ये समय जो है आज और इजाज़त नहीं देता कि हम और इस विषय पर बात करें, लेकिन अगले हफ्ते शायद हम जो यूनिकोड है या अलग अलग हिंदी लिखने के तरीके हैं उन पर और भी विस्तार से अगले एपिसोड्स में बात करें। तो आज के लिए ही जो हमारे मिस्टर प्रयास हमारे साथ थे, इनका साथ हमें बहुत कुछ सीखने को दे गया। सर, आप हमारे इस शो पर आकर इतना सारा सिखा के आ जा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? आपका पर्सनल एक्सपीरियंस मैं पहले जानना चाहूँगा। जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे आपने ये मौका दिया और रेडियो के माध्यम से मुझे सभी श्रोताओं से जुड़ने का मौका दिया। और मैंने कोशिश की कि मैं पूरी तरह से हिंदी में मुझे जो भी जानकारी है हिंदी टाइप करने में मैंने वो आप सभी के साथ शेयर करने की कोशिश की है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं आगे भी आपके साथ जुड़ना चाहूँगा। जी, ये बहुत अच्छी बात है सर कि आप आगे के लिए भी हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं और आज के शो पर आप हमारे साथ रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना अमूल्य समय हमारे लिए निकाला, हमारे श्रोताओं के लिए निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और दोस्तों, टेक्सिटी पर आज बस इतना ही। अगले एपिसोड्स में आपसे फिर मुलाकात होगी, जहां बातें होंगी टेक्नोलॉजी को लेकर और भी विस्तार से। तो अगले हफ्ते सुनना ना भूलिएगा हमारा शो टेक्सिटी। तो आज के लिए मेरी यानी कि आरजे शाम की ओर से बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।